हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हो अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो हर मिडिल क्लास फैमिली जो है उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोन की जरूरत पड़ती ही है। चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर और किसी भी तरीके के लोन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लोन के बिना डेफिनेटली मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए भी। तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है कि आखिर क्या हो सकता है अगर आप वक्त रहते लोन को नहीं चुकाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड लोन, जिसको हम सुरक्षित लोन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अगर हम देखने जाए तो हमारा कार लोन होता है, होम लोन होता है, इवन गोल्ड लोन भी जो होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। मतलब आपने सिक्योरिटी के तौर पर बैंक या एनबीएफसी जिससे भी आप पैसा ले रहे हो उसको कुछ ना कुछ दिया हो सिक्योरिटी के तौर पर, तो वो होता है सुरक्षित लोन। दूसरा जो होता है वो असुरक्षित लोन मतलब अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें जनरली आता है पर्सनल लोन। मतलब आपने पर्सनल गारंटी के तौर पर आपने कुछ भी उनको दिया नहीं है। इवन जो सरकारी मुद्रा लोन है वो भी असुरक्षित लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत में ही आता है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप लोन सही वक्त पर नहीं चुकाते हैं तो क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी से लोन कराते हैं तो लोन अप्रूव हो जाने के बाद, आपको पैसा मिल जाने के बाद आपको एक ईएमआई दी जाती है जो आपको हर महीने चुकानी होती है। चाहे आप बैंक को से जिससे भी आपने लोन लिया हो उसको आपको हर महीने एक ईएमआई चुकानी रहती है। अब यहाँ पर यह है कि अगर आप मान लीजिएगा पहली ईएमआई पे करने में मिस कर देते हैं या फिर पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक या एनबीएफसी जिससे भी आपने लोन लिया है उसका आपको कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि भैया आपने मिस कर दिया है पेमेंट, आप जल्दी से इसको पूरा कर लीजिए। अगर आप लगातार 3 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तब बैंक आपके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देती है। तब बैंक के लिए वो एज एनपीए में कन्वर्ट होता है। आपका जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के तौर पर वो कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद बैंक शुरू करता है आगे की प्रोसेस, जिसमें बैंक आपसे पैसे वसूलने की पूरी कोशिश करना शुरू करता है। बैंक या फिर एनबीएफसी जो भी है वो पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। वो अगर आपका लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है तो सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी क्या करती है कि वो सिविल कंपनी को रिपोर्ट करती है कि भैया इस आदमी ने हमसे पैसा लिया है लेकिन वो अब पैसा नहीं चुका पा रहा है। तो सबसे पहले सिविल कंपनी में जैसे रिपोर्ट होता है तो आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी खराब हो जाता है। उससे क्या होता है कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको कभी भी कोई लोन नहीं देते हैं। वो कोई लोन आपको आने वाले भविष्य में नहीं मिलेगा। और उसके बाद बैंक प्रोसेस करता है आपके खिलाफ, जो भी लीगल एक्शन लेने की कोशिश होती है तो वो वहां पर वो करते हैं। और जनरली जो जो सिक्योर लोन होती है उसमें ये चीज आती है कि वो आपके खिलाफ केस करते हैं और बाद में वो कोर्ट केस चलता रहता है। और बाद में आपने जो भी गारंटी के तौर पर रखा है, चाहे वो आपने होम लोन लिया हो, कार लोन हो या फिर आपका गोल्ड लोन हो, तो उसको बेच कर भी आपका उनका जो पैसा है वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे बैंक और एनबीएफसी का पैसा तो रिकवर हो जाता है लेकिन आपका जो स्कोर है वो खराब हो जाता है और इवन आपका फ्यूचर भी जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है इसके चलते। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की है, आपने ईएमआई से कुछ खरीदा है, चाहे वो आपने जो ईएमआई कराई है वो या फिर बैंक से कराई हो या फिर एनबीएफसी से कराई हो। अगर आपने कुछ खरीदा है और बाद में आप उसके लोन नहीं चुका पाते, जो किस्त है वो अगर आप नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो आपका सामान ले जाते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहां पर होता यह है कि उसके बाद आपका जो भी बैलेंस है, आप जो नहीं चुका पाते हो पैसा, तो जो जो भी आपका बैलेंस है उसको आपके पैन कार्ड में के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस जो है वो हर बार हर महीने बढ़ता रहता है और आपको तब तक कोई दूसरा नया लोन नहीं मिलता जब तक आप पुराना बैलेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। जब तक आप पुराना बैलेंस क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कोई नया लोन नहीं मिलेगा। और आप जब नए लोन अप्लाई के लिए भी जाओगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि भैया जो पुराना बैलेंस है पहले उसको क्लियर करो, उसके बाद हम आपको नया लोन देने की प्रोसेस आगे कर सकते हैं। तो ये दिक्कत यहाँ पर काफी लोगों को होती है, वो जब पुराना बैलेंस पे नहीं कर पाते हैं और जब देखते हैं कि 2-3 साल बाद वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है और बाद में वो अमाउंट पे करना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन या फिर बहुत मुश्किल हो जाता है।
किसी भी पर्सन के लिए जब वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाए। तो इसीलिए हमेशा याद रखें ये चीज कि जब भी कोई ईएमआई बाकी हो पहले उसको पूरा करें। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो ब्याज के साथ मिलकर वो इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा कि बाद में आप ही को एट द एंड में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ईएमआई वक्त रहते चुकाना बहुत ही सही डिसीजन होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि वो पेनल्टी के साथ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाद में वो आपको फाइनेंशियली और मेंटली काफी ज्यादा डिप्रेस कर सकता है। तो समझदारी दिखाइए और जब भी कोई ईएमआई हो उसको वक्त पे चाहे तो पूरा कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो जब आप नेक्स्ट लोन लेने जाएंगे तब आपको दिक्कत होगी। अगर आपको नेक्स्ट लोन नहीं लेना है तब तो चाहे आप जो मर्जी चाहे आप करें, लेकिन अगर आपको अगली बार लोन लेना है तो डेफिनेटली ईएमआई पे करना बिल्कुल भी ना भूले कभी भी, वरना दिक्कत और पेनल्टी बहुत 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 ज्यादा भारी हो सकती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लोन के बारे में, ईएमआई के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।